नुकसान होता है। देखो ये अभी कितना पानी इधर गटर में आ रहा है, इधर हमारी गटर बनी नहीं है। 2 साल से तो गटर साफ ही नहीं हुई है। नदी का तो छोड़ो, पहले गटर ही साफ नहीं कर रहे। जब तो बारिश आए भी नहीं रही थी तो गटर का पानी जमा होता हमारे गली में। नहीं, पहली बना रहे थे, सामने पिलुआ माकड़ का डर लग रहा है। बच्चा सब है, सवेरे पानी में बना देंगे, कहीं पर कोना पकड़ा देंगे, क्या करेंगे। अगर पूरी गटर जाम है, आज हम लोग इतने परेशान है, कब से हम लोग मोबाइल पे भी दे रहे हैं, कोई साफ नहीं करा रहा है। हमारा नुकसान क्या है पूरा यार, अभी हम भूखे प्यासे बैठे हैं, हमारे को चाय का पता है ना नाश्ते का पता है, कहाँ से लाना, हमने पानी में डूब के कैसे जाना, बच्चों को कैसे भेजना हमने दुकान में। ये मॉनसून मुसीबत वाला है। देश के 23 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी, गुजरात में कई नदियां इस वक्त उफान पर हैं। नदियों के उफान से बाढ़ का खतरा बढ़ गया। मुंबई के कई इलाके ऐसे जहां पर भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से जाहिर है कि रफ्तार पर भी असर देखने को मिला है। लेकिन मुंबई से जो बड़ी जानकारी सामने आई है वो ये कि मौसम विभाग की तरफ से कह दिया गया है कि आने वाले वक्त में भी राहत नहीं मिलेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही कि देश के 23 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। यूपी, गुजरात में कई नदियां इस वक्त उफनाई हुई हैं। नदियों के उफान से बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है। कई हिस्सों से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है, लोग परेशान हैं, त्राही मांग कर रहे हैं। मुंबई की अगर बात करें तो कई इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। सबसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है जो कि नौकरी पेशा हैं, जो घरों से बाहर निकल रहे हैं। उनको ऐसे ही पानी से होकर के गुजरना पड़ता है। कई जगहों से तो ऐसी भी तस्वीर सामने आई जहां पर गांव के गांव डूब गए हैं। क्या मकान, क्या दुकान, क्या गाड़ियां, मानो हर चीज इस वक्त बारिश से प्रभावित हो। हर इंसान इस वक्त परेशान है जो कि उन इलाकों का रहवासी है जहां पर सबसे ज्यादा बाढ़ का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। कुछ तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर खतरे के निशान पर बहती हुई नजर आ रही हैं नदियां। प्रयागराज की तस्वीरें, संगम नगरी में आप देखिए कि हाल कैसा बना हुआ है। इसके बाद आप मुंबई की तस्वीर देखिए, माया नगरी मुंबई पूरी तरीके से पानी पानी हो चुकी है। लोग परेशान है। वहां पर जो ट्रैफिक में जो पुलिस लगे हुए हैं उनको भी इसी तरीके से देखा जा रहा है कि कैसे बचाव किया जा सके। महाराष्ट्र के पुणे की ही तस्वीर देखिए कि वहां पर भी इसी तरीके से हालात बने हुए हैं। वलसाड़ की बात करें तो वहां पर भी लगातार बारिश हो रही है। डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। मधुबन डैम का जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। जो निचले इलाके हैं पूरी तरीके से जो जलमग्न हो चुके हैं, उन इलाकों में लगातार मुनादी कराई जा रही है कि लोग इन वाटर बॉडीज से दूरी बनाकर रखें, लोग इन जगहों पर पास में ना जाएं, क्योंकि कई जगहों पर इस वक्त जो परिस्थितियां बनी हुई हैं वो विषम बनी हुई हैं। प्रशासन की तरफ से अपने स्तर से लगातार कोशिशें की जा रही है, लोगों को निकाला भी जा रहा है। कौन कौन सी ऐसी जगह हैं भारत में जो कि प्रभावित हैं वो आप समझिए इस मैप के जरिए। आप देखिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम और उत्तर प्रदेश, यानी कि पूरे मैप में जो लाल रंग का हिस्सा आपको नजर आ रहा है वो तमाम राज्य हैं जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रभावित। और आप नज़रें अगर दौड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ कुछ राज्यों को अगर हम छोड़ दें तो इस वक्त पूरा का पूरा जो भारत है वहाँ पर भारी वर्षा हो रही है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कई जगहों पर, चाहे आप पूर्ववर्ती राज्यों की बात करें, इसके अलावा बिहार, यूपी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं वो इस वक्त विषम बनी हुई हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे जो कि आपको हर एक जानकारी पहुंचाएंगे कि अलग अलग राज्यों में क्या हालात बने हुए हैं। आपको ये बताते चले कि इस वक्त बिहार से लेकर के यूपी और इसके अलावा असम से लेकर के गुजरात बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। इसी बीच असम के बाद जहां पर बाढ़ और बारिश से भारी तबाही, बारिश से अब तक 107 लोगों की मौत हो गई। 20 जिलों के 8 लाख लोग प्रभावित हैं। आप इससे स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। असम से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बताती है कि वहाँ पर किस तरीके से कुदरत का जो रौद्र रूप है वो देखने को मिल रहा है। और न केवल असम में बल्कि कई हिस्सों से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। बारिश से अब तक 107 लोगों की मौत हो गई। आप सोचिए, क्योंकि एक आंकड़ा भी सामने आया था बीते दिनों जहाँ इस बात का जिक्र हुआ था कि 25 लाख लोग हैं असम में जो कि इस वक्त
इन तमाम इलाकों में हैं जहां पर सबसे ज़्यादा बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। 20 जिलों के 8 लाख लोग प्रभावित, ये जो जानकारी अभी सामने आ रही है। इसके अलावा वो तमाम जो एरियाज़ हैं जहां पर इस वक्त परिस्थितियां विषम बनी हुई है, वहां पर प्रशासन की तरफ से लगातार मुनादी कराई जा रही है। मुंबई की बात करें तो भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। कई जगहों पर भारी बारिश के आसार हैं। 2 दिन से कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और अभी जो हालात हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया कि अभी भी परिस्थितियां ऐसी ही बनी रहेंगी। कुछ और तस्वीरें वेस्टर्न एक्सप्रेसवे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बारिश ने किस तरीके से रफ्तार धीमी कर दी है। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में आप देखिए, अंधेरी का इलाका हो, पवई का इलाका हो, कुछ इसी तरीके से है। वसई में भी आप देख सकते हैं कि कैसे परेशानी हो रही है। मुंबई में माया नगरी मुंबई, और देखिए वहाँ पर कई वीवीआईपीज़, कई सेलिब्रिटीज़ के घर हैं, उनके बंगले हैं, लेकिन इस वक्त हर आम खास आपको इसी पानी में होता हुआ नजर आएगा, यहीं से गुजरता हुआ नजर आएगा। और यही तस्वीर इस वक्त मुंबई के अलग अलग हिस्सों से देखने को मिल रही है। सत्य प्रकाश सोनी का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। और सत्य प्रकाश, तस्वीरों के जरिए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंबई में इस वक्त परिस्थितियां क्या कुछ बनी हुई हैं। आज मौसम को लेकर के क्या अपडेट, और जरा ये भी बताइए कि जिन इलाकों में पानी भर गया वहां पर पानी निकासी के लिए क्या कुछ इंतजाम बीएमसी की तरफ से? जी प्रिया, देखिए सबसे पहले बता देते हैं कि मुंबई में मानसून विभाग की तरफ से आने वाले 3 दिन यानी कि बुधवार तक इसी तरह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और मुंबई में लगातार बारिश भी हो रही है। हालांकि आज सुबह करीब 2 घंटे से बारिश नहीं हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र के कई जिले पूरी तरह से जलमग्न है। मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई के कई इलाके हैं जहां पर लगातार जलभराव की स्थिति है। खासकर मुंबई के जो तटीय इलाके हैं, मुंबई के जो निचले इलाके हैं, चाहे वो अंधेरी हो, चाहे दादर हो, माटुंगा हो, हिंद माता हो, दहीसर हो, वहाँ उस निचले इलाके में जलभराव की स्थिति देखी गई। और जो आंकड़े बीएमसी द्वारा मिले हैं उसमें सीधे तौर पर बताया गया है कि 141 मिलीमीटर की बारिश जो है निचले इलाके में हुई है। खासकर साउथ मुंबई में अगर देखा जाए तो 95.75 मिलीमीटर की बारिश मुंबई में हुई है। और ये देखा जा रहा है कि किस तरह से जहां भी निचला इलाका होता है, महज 1 घंटे की बारिश में जलभराव की स्थिति होने लगती है। वही महाराष्ट्र के कई जिलों को जो है रेड अलर्ट जारी किया है, चाहे वो रत्नागिरी हो, चाहे रायगढ़ हो, या फिर सतारा हो, कोल्हापुर हो, ऐसे जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है जहां पर मूसलाधार बारिश होने की आशंका जताई गई है। मानसून विभाग द्वारा लगातार यह कहा जा रहा है कि बेहद जरूरत हो तभी आप बाहर निकले, अन्यथा आप सुरक्षित रहें। तो ऐसे में सरकारी यंत्रणा को भी काम पर लगाया गया, लेकिन जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है उससे साफ जाहिर होता है निचले इलाके में जो सरकार की तरफ से, जो बीएमसी की तरफ से व्यवस्था की गई है वह व्यवस्था उपयुक्त नहीं है। यानी कि जो मोटर लगाए गए हैं, कई जगहों पर मोटर काम नहीं कर रहा है। कई निचले इलाके में जो मोटर लगाया गया वो उपयुक्त मोटर नहीं है, क्योंकि जलभराव की स्थिति ज्यादा और बड़ी संख्या में हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चुनौतियां हैं सत्य प्रकाश जो कि पेश आ रही हैं। आप देखिए सबवे भी पूरी तरीके से लबालब है और लोग परेशानी के आखिर का करे तो करे क्या। एक बार विशाल का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मुजफ्फरपुर से जुड़ गए हैं। विशाल, अगर वहाँ पर बात की जाए तो वहाँ पर इस वक्त क्या परिस्थितियाँ हैं? और जाहिर है कि नदी का जो जलस्तर है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, क्या स्थिति वहाँ पर? जी, जिस प्रकार से बता दूं कि मुजफ्फरपुर की जो 3 प्रमुख नदियां हैं, बागमती, गंडक और बूढ़ी गंडक, उसके नदी के जो जलस्तर है उसमें लगातार इजाफा देखा जा रहा है। और इसको लेकर के जो है प्रशासन ने भी अपनी तैयारी तो कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से नदी के जलस्तर में इजाफा हो रहा है वो शहर से लेकर के गांव तक लगातार इस पानी के कहर से लोग परेशान हो रहे हैं। कई जगहों पर ऐसी शिकायतें भी मिली है कि लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। जो बूढ़ी गंडक का इलाका है अभी हम वहां पे मौजूद हैं और यहाँ भी जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि सभी नदियां अभी खतरे के निशान से महज कुछ मीटर नीचे है, लेकिन जिस प्रकार की परिस्थिति लगातार बन रही है और नेपाल और तराई क्षेत्र में बारिश लगातार हो रही है, ऐसे में आने वाले 1-2 दिन जो है वो बेहद ही चुनौतीपूर्ण होंगे। प्रशासन का अपना दावा है कि उन्होंने तमाम जगहों पे अपनी तैयारी पूरी कर ली है। लेकिन विशाल, प्रशासन का दावा और इसके उलट ये तस्वीरें जो कि इस वक्त भारत 24 अपने दर्शकों को दिखा रहा था
कि जो स्कूल के बच्चे हैं वो इसी पानी से होकर के गुजर रहे हैं और इसी पानी में, क्योंकि स्कूल पूरी तरीके से पानी से भर गया है, वहाँ पर एक व्यक्ति है, एक सज्जन है जो कि बाइक उसी पानी में डुबाते हुए आगे लेकर के जा रहे हैं। ये पूरा परिवार है जो कि अपने घर में, क्योंकि उसका पूरे घर में पानी भर गया है, वो सड़क पर आकर के वहीं पर एक चौकी है, उसी पर पूरा परिवार बैठा हुआ है। अब सवाल तो उठेंगे कि जब बिहार में हर बार ऐसी स्थितियां होती है तो क्या पहले से प्रशासन की कोई तैयारी नहीं थी विशाल? निश्चित रूप से ये सवाल हर बार उठता है कि प्रशासन की तैयारी जो है वो आखिर जमीन पर नजर क्यों नहीं आती है। प्रत्येक साल यहाँ पे बाढ़ आती है और बाढ़ में वस्तु स्थिति वैसे ही रहती है जो इस बार दिखनी शुरू हो गई है। जिस प्रकार की स्थिति स्कूलों को लेकर के और जो तमाम जो घर हैं जहां पर आपको वो फुटेज जो दिखाई दे रही है वो सब मुजफ्फरपुर के बागमती का ग्रामीण क्षेत्र है और वहां पर स्कूल और कॉलेज में भी पानी जो है वहां पर प्रवेश कर गया है, जिसके कारण आम लोगों की जो है परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। कई ऐसे इलाके हैं वहां पर से भी लोग जो है पलायन करने को विवश है। प्रशासनिक तैयारी की बात करें तो जिला प्रशासन ने भी दावा किया है कि हम सभी जगहों पे तमाम व्यवस्थाएं, जो शेल्टर है, टेंट है और भी जो बेसिक नीड्स है उसकी जो हमने तैयारी कर ली है लोगों को। लेकिन कई ऐसे जगहें भी शिकायत मिली है कि वहां पर नाव का भी प्रबंध नहीं है, जिस कारण लोग जो है थर्मोकोल की नाव बना करके किसी तरह जो है वो ऊंचे स्थानों की ओर रुख कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से नदी के जलस्तर में इजाफा हो रहा है और निचले इलाकों में अभी तो पानी भरनी शुरू हो गई, लेकिन 1-2 दिन के अंदर जब ये लगातार बढ़ेगा तो वो और भी चुनौतीपूर्ण होंगे और प्रशासन के जो दावे हैं वो दिखने लगेंगे कि आखिर प्रशासन ने जो दावा किया है वो कितना जमीन पर खड़ा होता हुआ दिखता है। बिल्कुल, ये बड़ी विडंबना है। आपने बिहार का हाल जान लिया, आपने मुंबई में क्या स्थिति है वो तो समझ ली, लेकिन यूपी में इस वक्त परिस्थितियां क्या है ये बताने के लिए हम आपको इस वक्त ये ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि यूपी में इस वक्त कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। ये देखिए यूपी का मैप, और बहराइच, श्रावस्ती, इसके अलावा अगर हम बात करें तो गोंडा, ये वो ज़िले हैं, ये वो जनपद हैं जहां पर इस वक्त बारिश का कहर है। बलरामपुर भी इसमें से शामिल है, अयोध्या में भी परिस्थितियां ऐसी बनी है, अम्बेडकर नगर में भी हालात ऐसे विषम हैं, बाराबंकी इसमें शुमार है, सीतापुर में भी ऐसी ही परिस्थितियां हैं, पीलीभीत से भी ऐसी तस्वीर सामने आई थी, लखीमपुर की बात करें तो वहाँ पर भी लगातार बारिश हो रही है, बरेली में भी इस वक्त आम जनता परेशान है, बदायूं की बात करें वहाँ भी तस्वीर ऐसी ही है, शाहजहांपुर की अगर बात करें तो वहाँ पर भी लोगों को राहत नहीं मिल रही है, लोग परेशान हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। अब करे तो करे क्या? शासन की तरफ से लगातार कदम उठाने की बात कही जा रही है, कई जगहों से प्रशासन की तरफ से भी कोशिशें हैं, लेकिन कई जगहों से जो तस्वीर सामने आती है वो परेशान कर देने वाली है। कौन कौन सी नदी चूंकि उफान पर है आप समझिए, राप्ती नदी इस वक्त पूरी तरीके से उफान पर है, घाघरा नदी का भी जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, गंगा भी इस वक्त उफान पर है, शारदा नदी भी इसमें शामिल है जहाँ पर लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं जो कि आसपास रहते हैं। सरयू की भी ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर जलस्तर में वृद्धि देखने को मिली है लगातार, क्योंकि बारिश हो रही है, लोग इसी की वजह से परेशान हैं। और सोचिए उन ज़िलों में, उन हिस्सों में जहां पर ये जो नदियां हैं वो बहती हैं, जहां से आप सोचिए कि वहां पर जो लोग रहते होंगे उनके हालात और उनकी परिस्थितियां कैसी होगी। गुजरात की बात करें तो यहाँ पर भी हालात ऐसे ही हैं। ये वलसाड की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये डैम है और यहीं पर क्योंकि पानी ज़्यादा भर गया है, पानी जिस तरीके से छोड़ा जा रहा है, डैम के जब दरवाजे खोले जाते हैं तो जाहिर है कि इससे आने वाले वक्त में जो आसपास के इलाके हैं, खासतौर पर जो निचली बस्तियां हैं, उस पर बाढ़ का जो संकट है वो गहरा जाता है। कई हिस्सों में देखिए लोग जो हैं इसी लबालब भरे जो पानी है उसी से होते हुए जा रहे हैं। आप इसको यहाँ पर आम जनता भी नजर आएगी कि कैसे वो परेशान हो रही है।